आज की अगली थीम का जो है आगाज़ करते हैं और वो है हमारी लगातार सदाबहार थीम पीएसयू थीम। पीएसयू थीम में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतने सारा बड़ा ग्रुप हो गया और इतने सारे सवाल हो गए। रेलवे भी है, डिफेंस भी है, मेटल भी है, सब कुछ, बैंक भी है, क्या क्या कवर किया जाए देखते हैं और समय कम रहता है। लेकिन मेटल के साथ शुरू करना चाहेंगे और एक काउंटर जिस पे आप दोनों की राय चाहिए वो है हिंदुस्तान कॉपर। भाई साहब, ये रैली तो थमते हुई दिखाई दे ही नहीं रही है, कहाँ तक जाएगा ये शेयर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरुण सर, जरा आप और रचित सर, आप दोनों लोग विश्लेषण करिए, उसके बाद ही कुछ लोग हमारे दर्शक राय बना पाएंगे। अरुण, क्या टिप्पणी रहेगी? अरुण सर आप बता दीजिए, फिर रचित सर आप बता दीजिए। विपुल जी, आपने सही कहा। काफी दिक्कत इस कंपनी को बाई करने में हो रही है पहली बार, क्योंकि बाई करना चाहते हैं पर डिप कभी डिप आ नहीं रहा है। और नो डाउट नीचे में काफी बार बाइंग की सलाह दी है विपुल जी, पर एक रैली के बाद कंफर्टेबल फील नहीं होता है किसी भी स्टॉक में। और रैली ऐसी आई है विपुल जी, इसमें ऊपर में खरीदारी का मन कभी नहीं हुआ है, पर काफी बार रॉन्ग रहे हैं। ये स्टॉक कंटिन्यू रैली करता हुआ नजर आ रहा है। तो करेंटली अगेन वही सेम व्यू रहेगा विपुल जी। मुझे लग रहा है 585 590 तक के लेवल्स के आसपास शायद ये स्टॉक एक बार रुक जाए। स्टॉक पॉजिटिव है। जिनके पास है होल्ड करें, अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी भी नहीं है। जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 590 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हम्म, ये बात हिंदुस्तान कॉपर। रचित सर आपका व्यू? सर 90 के पीई मल्टीपल से मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लग रहा है। कॉपर का प्राइस बढ़ना अपनी जगह है, बट कंपनी कितना एक्सट्रैक्ट करती है, कितना वर्किंग करती है, वो भी देखने वाली बात है। सर 97 पहुंच गया है वो पीई। ये भी नकटा, मैं भी नकटा, ये टूट नहीं रहा है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। और प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखेंगे सर, 19 टाइम पहुंचने को तैयार हो रहा है। इतना बिजनेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोमेंटम रैली है। और मैं अरुण सर के साथ ही जाना चाहूंगा, जिस तरीके से पोजीशनड है 586 590 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। बाइंग इज अ स्ट्रिक्ट नो, फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और यहां से बहुत एग्रेसिव बात आपको नहीं बोलूंगा। बट अगर मैं आपको बोलूं 70-80 रुपए नीचे भी चला जाएगा तो भी मेरा बाइंग लेवल नहीं खुल के आ रहा है। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इस रैली को राइड करिए, और जो चाह रहे हैं कि इस रैली को राइड करते करते एक स्टॉप लॉस भी अपने साथ रखें, उनके लिए 528 का स्टॉप लॉस होगा। 528 के नीचे इसमें बहुत एक्सट्रीम पेन पॉइंट आपको बनता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात हो गई हिंद कॉपर को लेकर के। हिंद कॉपर के बाद मेटल में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरुण सर आप नाल्को देख लीजिए और रचित सर आप हिंडाल्को देख लीजिए। दोनों एल्युमिनियम पे, क्या यहाँ से निकल करके एल्युमिनियम की तरफ कोई गुंजाइश है क्या? पिछली बार शायद कुछ सकारात्मक व्यू था क्या अरुण सर आपका? जी। विपुल जी, हिंडाल्को पे मेरा सकरा पॉजिटिव व्यू था, तो वहां पे तो रैली अभी भी बन रही है। नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी की सलाह नहीं दी थी, पर कंपनी पॉजिटिव व्यू ही रखा था। पर हिंडाल्को मेरा फेवरेट पिक हमेशा से रहा है। तो हिंडाल्को पे तो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। नाल्को की जहां तक बात है, रैली काफी एक्सटेंडेड है और एक करेक्शन हमेशा से स्टॉक में कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक वन साइड रैली हुई है। करंटली इसका सपोर्ट बन चुका है 325 से 330 के आसपास। तो अगेन विपुल जी, इसमें खरीदारी की सलाह अभी भी नहीं है, पर 330 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, 330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, नहीं खरीदारी की सलाह नहीं। रचित सर आप? सर हिंडाल्को देखिए, अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, ये अप ट्रेंड आपका कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। और सर सारे ये मेटल स्टॉक्स जो है ना, यूजुअली क्या होता है, हम आपको बाइंग कहाँ बताते हैं, जहां पे स्टॉक ने 2-3 बार अपने वो लेवल्स टेस्ट किए हो। ये तो बिल्कुल खुला नीला आकाश जिस तरीके से बता रहे हैं, बाइंग लेवल सजेस्ट करने में अपने आप में लगता है कि हम जो लेवल बोल रहे हैं वो आता हुआ दिखेगा कि नहीं। अगर आप हिंडाल्को की मेरे से बात करेंगे तो मैं बोलूंगा सर, कहीं भी 878 की रेंज में आए तो मेरा बाइंग इंटरेस्ट जमता है, बट वो नहीं आता हुआ दिखेगा इतनी जल्दी। तो थोड़ा सा हम अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं। 910 रुपए, 924 रुपए इस रेंज में दिखेगा तो हम एक बार बाइंग करेंगे। रैली कंटिन्यूड दिखने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जब तक मोमेंटम मेटल में है तब तक ये मोमेंटम देगा, और अभी इसने वो रन अप नहीं दिया है। 1040 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन अपनी अकॉर्डिंगली बना के रखें। चलिए ठीक है। चलिए ज़रा एक मेटल को अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा साउथ इंडियन बैंक में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रा उसको ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। 6% ऊपर है। ये जो अभी सर क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं, मंथली अपडेट्स आ रही हैं बैंकों की, वो मतलब पीएसयूज़ में, नॉन पीएसयूज़ में बहुत सारे अच्छी आ रही हैं। अरुण सर, साउथ इंडियन बैंक छोटा शेयर है, काफ़ी रिटेलर्स के पोजीशन भी है,
ये जो रिकवरी आ रही है ये कहाँ तक ले जाएगी? 41-42 रुपये अभी चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी अच्छा लग रहा है। इसके अपडेट्स आए नहीं आए मैंने चेक नहीं किया है, बट स्टॉक काफी अच्छा है। 45 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। इनफैक्ट आज ये हमारे स्कैनर के ब्रेकआउट वाले स्कैनर में भी आया था, पर चूंकि ऑलरेडी 5% ऊपर है इसको लिया नहीं है। पर मुझे लग रहा है रैली अच्छी रहनी चाहिए, 45 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। नीचे में सपोर्ट 40 के आसपास है जहां से ब्रेकआउट हुआ है, पर मेरे को लग रहा है 45 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, अगली कंपनी सेल देख लीजिए रचित सर आप। रचित सर को लेकर के, सर रचित सर बताइए जरा, सेल में क्या अभी स्टील में है कोई अपॉर्चुनिटी? सर देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है, लोअर लेवल से भी लग रहा था, इन लेवल्स पे भी लग रहा है, और मैं समझता हूँ पिछले हफ्ते भी हमने इसके बात करी, उसके पहले भी बहुत कंफर्टेबली सर आपको 156 से 160 के लेवल्स दिखाएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करके रखते हैं तो आप ये भी मान के चलें 178 से 182 ऑन एक कार्ड्स सर, है मैं जिनके बीच में रोक रहा हूँ, एक सर समस्या आ रही है इसमें ऊपर की तरफ, ये मतलब जाने में बड़ी समस्या आ रही है। अब देखिए आज जो है रिकॉर्ड सेल्स नंबर आए हैं, उसके बावजूद ये मतलब ऐसा नहीं है कंफर्टेबली जो है वो मतलब क्रॉस कर जाए इस लेवल को। ये 150 के ऊपर जाने में हिचकिचा रहा है, तो वो एक समस्या बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर जैसा कि ना पहले भी हमने एक बात कही थी, हर एक एनालिस्ट का एक नेचर होता है, वैसे ही हर एक स्टॉक का भी इनहेरिट नेचर होता है। ये थोड़ा सौम्य सभ्य किस्म का है, ये ओह। ज्यादा उछल कूद नहीं मचाता है। सर ओह। हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे ना, सेल बहुत आराम से मूव करता है। ठीक है, बिजनेस अपडेट आ गए थे, उसके पहले मैंने एक रनअप कर दिया था, मैं यहाँ पे शांति से बैठा हुआ हूँ, ग्रेजुअली ऊपर चला जाऊंगा। तो जो थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस का, आप अगर मेटल इंडेक्स में कोई स्टॉक देखना चाहते हैं जो कि आपको स्टेबल रिटर्न दे और बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क भी ना दे, वो स्टील अथॉरिटी है सर। और स्पेशलिटी स्टील सेल का जो है वो आप सभी जानते हैं, मतलब हमारे वेटरन इन्वेस्टर सब जानते हैं कि सेल का मुकाबला नहीं है उसमें, और इनकी डिमांड बनी रहेगी सर, जी। जो कि कहीं ना कहीं इनके नंबर्स में भी आता हुआ दिख रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नहीं है, क्योंकि मार्केट्स ऐसे हैं, कहीं भी आपको 142 से 44 के रेंज में दिखे पोजीशन बना सकते हैं। मतलब सीधा सौम्य ऐसा, मतलब आप पे गया है बिल्कुल, है मतलब बहुत अच्छा। अरुण सर, डिस्क्लोजर के साथ साथ सर बजट आ गया है नज़दीक, और सब लोग की तैयारी है, और आपके लिए काफ़ी सवाल भी थे। बजट तक के लिए कुछ खरीदने की कोई जुगाड़ है सर? कुछ कोई ऐसी कोई लिस्ट आपने तैयार की हो, कुछ अगर जाते जाते बता सकें तो? विपुल जी उस पर काम तो कर ही रहे हैं, पर एक वेनेजुला का ये जो इशू आया, इस वजह से उसको रिलीज या फिर एक होल्ड पे रखा है, पर इस पे जरूर शेयर करेंगे विपुल जी। सेक्टर्स हमने यूजुअली चुने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, इन सभी स्टॉक्स को चुना है। तो विपुल जी जैसे वो फाइनलाइज होगा जरूर आपसे शेयर करेंगे। ठीक। बाकी विपुल जी डिस्क्लोजर के हिसाब से डिस्क्लोजर से पहले सर फिर जाते जाते ये बता दीजिए, रेलवे पे आपका जो गिर रहा है 3 दिन से, उसमें कोई पसंदीदा हो सर? अभी खरीद सकते हैं गिरावट में कोई? विपुल जी मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं अभी भी आरबीएनएल, आयरकॉन फेवरेट पिक रहेंगे, आईआरएफसी भी रहेगा। ये तीनों पे हमारी पॉजिटिव राय है। नो डाउट 2-3 दिन से लगातार ये नीचे आ रहे हैं स्टॉक्स, पर इसको जरूर आपको रडार पे रखने चाहिए। प्रिफरेबली इरकॉन सबसे अच्छा चार्ट नजर आता है। ठीक सर। हाँ, डिस्क्लोजर सर जी। विपुल जी काफी स्टॉक्स डिस्कस किए, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमने इस पर राय भी शेयर जरूर की होगी। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रचित सर, चूँकि समय नहीं था तो इसलिए जो है लेवल्स डिस्कस नहीं किए हमने अरुण जी के साथ। मैं चाहूँगा अगर इन शेयरों पे या आपके पसंदीदा शेयरों पे रेलवे के, अगर आप कुछ लेवल डिस्कस कर सकें, क्योंकि रेलवेज़ पे लोगों को जब उम्मीद बंधी, कुछ लोगों ने एवरेजिंग भी किया, वो फिर से 3 दिन से सुस्त हो गए, तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी हैं। क्या व्यू रहेगा सर अभी जो है, अगर आप 1-2-3 शेयरों पे लेवल्स शेयर कर सकें, आरबीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी, आप जुपिटर वैगन आपका उसके लेवल्स अभी, या फिर और भी कोई? जी। सर देखिए, मतलब रेलवे में एक मूवमेंट देखने को मिला, और वो मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मतलब देखिए ना, मार्केट भी उस तरीके से मूव नहीं कर रहा है, तो ठीक है। स्टार्टिंग विद सर जुपिटर वैगन, और जुपिटर वैगन सर देखिए हायर लेवल पे जब था तब हमने कहा था कि ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो आपको कूल ऑफ करता हुआ दिखेगा, और वहां पे आप पोजीशन बनाएंगे। ये वो लेवल्स आ गए हैं सर, मतलब आप ये देखिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लगता है। 318 से 324, 326 इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। यहां से जैसे ही बाउंस बैक देगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए 356 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अच्छा मूवमेंट देगा 424 लेवल्स तक।
इसके साथ साथ सर अगर जुपिटर की बात करेंगे और टीटागढ़ की बात नहीं करेंगे तो बड़े भाई थोड़े से गुस्से में जी। आ सकते हैं। इसको भी हमने कहा था सर लोअर लेवल पे पोजीशन बनाए, एंड यही वो कारण है सर। आप देखिए कि हम कंटिन्यूसली बोलते हैं लोअर लेवल, लोग बोलते हैं ये आदमी खरीदने नहीं देता, भाव सारे आते हैं मार्केट में, और टीटागढ़ का भी आ गया है। अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, थोड़ा सा आपको कूल ऑफ करता हुआ दिखे कहीं भी 856 से 864 की रेंज में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक बात है टारगेट्स की, सबसे पहले 924 को ब्रीच करेगा, उसके बाद ये इस बार अच्छा मोमेंटम देता हुआ आपको दिख सकता है। और मैं समझता हूं 924 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 1050 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। आरवीएनएल सर, आरवीएनएल भी आप देखिए एक अच्छे अप ट्रेंड में है, इसको भी हमने यही कहा था कि लोअर लेवल पे आप बाय करिए, और इसके भी लेवल्स आ गए। और सर देखिए कितने सिमेट्रिकल बात है, सबके चार्ट्स एक एग्जैक्ट लेवल पे, जो हम पहले भी डिस्कस किए थे कि सपोर्ट के आसपास पूरा का पूरा इनका एक मूवमेंट चल रहा है। 356 354 रेंज अच्छी लग रही है, यहाँ पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इसमें टारगेट इमिडिएटली थोड़े पास के ही दिखते हैं 376, और 376 को सस्टेन करने के बाद वापस से आपको 400 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। आईआरएफसी के बारे में हम देख लें, आईआरएफसी भी हायर लेवल से करेक्ट किया है, इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। कहीं भी आपको 118 से 124 के रेंज में दिखता है, पोजीशन बना लें। सबसे पहला लेवल 132, और 132 के बाद अब सस्टेन करता है तो 144 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर पूरे रेलवे पैक पे एक साथ बात हो गई। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशित दोषी जी। निशित जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और आप पहली बार हमारे मंच पर आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, आपसे आप व्यू जानना चाहेंगे मार्केट को लेकर के, अभी क्या व्यू दे रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग नितिन जी। डेफिनेटली मार्केट में लोअर लेवल से हमें थोड़ी आज के मॉर्निंग में रिकवरी देखने मिली है। तो डेफिनेटली निफ्टी में ब्रॉड रेंज की बात करें तो 26,200 से लेकर 26,300 की रेंज बन रही है। हायर साइड में 26,300 में हैवी कॉल राइटिंग आज के दिन में देखने मिली है। तो डेफिनेटली 26,300 आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। पोजिशनल बात करें तो निफ्टी में हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जनवरी सीरीज में हमें 26,500 से लेकर 26,600 के टारगेट्स निफ्टी में दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी के मामले में, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिल रही है। पॉजिटिव साइड में भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी दोनों इंडाइसेस में रहनी चाहिए। जनवरी सीरीज में हमें बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ मिल सकता है। अराउंड 61,000 के टारगेट्स भी बैंक निफ्टी हमें जल्दी दिखा सकता है। चलिए ठीक सर। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और जो है अगली टिप्पणी जो है थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं डिफेंस को लेकर के भी, और उसके बाद वापस लौटेंगे, कुछ एक जो शेयर छूट जाएंगे पीएसयूज़ के। सर ये जो कल से घटनाक्रम चला है, मतलब वनडे से जो नई अपडेट सामने आई हैं, क्या कुछ राय आपकी रहेगी, खासतौर से अभी जो डिफेंस को लेकर के कहाँ पे ज़्यादा पैनी निगाह रखी जाए? क्या हम फोकस अब प्राइवेट की तरफ भी कर सकते हैं क्या? काफ़ी जो है लोगों के सवाल रहे कि आप पीएसयूज़ तो डिस्कस करते हैं, लेकिन डिफेंस में कुछ प्राइवेट पे भी बताया कीजिए। हालांकि कुछ एक नाम आप हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या टिप्पणी रहेगी? और दूसरा, बीडीएल से शुरू करना चाहेंगे। आज गिरते बाजार में भी ये हरे निशान में है, और 1% से ज़्यादा की तेज़ी है बीडीएल, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर देखिए कल भी हमने ये बात कही थी, वापस से ये बात कहेंगे कि ये जो स्टार्टिंग करी है इन्होंने, ये स्टार्टिंग सर अब एक रिपल इफेक्ट देगी ही देगी, आप इसका मान के चलिए। अभी रशिया और चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक रिजेंटमेंट रजिस्टर तो कर दिया है, बट वो एक्शन किस डायरेक्शन में लेंगे? मतलब अभी एक दिमाग ये कह रहा है सर कि चाइना भी बोलेगा कि ठीक है तो वहां रेयर अर्थ आप रोक के रख लो, मैं ताइवान पहले पकड़ लेता हूँ, और रशिया बोलेगा कि मैं यूक्रेन पे और अपना जो एक कसाव है वो बढ़ा लेता हूँ। और इसी के साथ साथ सर इंडिया भी कुछ कुछ पैरामीटर आप देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूसली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बांग्लादेश की सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर होती जा रही है, उस फ्रंट पे हमको भी प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। अब सर बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स, तो थोड़ा सा हम एरियल डिफेंस और जो एरो डिफेंस है उसका कवरेज तो करके चल ही रहे हैं। अब जो बेल्ट हमें प्रोटेक्ट करनी होगी उसमें सर आपका मरीन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं समझता हूं आपको मरीन में भी बीच में कुछ ऑर्डर्स देखने को मिले थे, वापस और आते हुए आपको दिखेंगे। अभी बीईएल और इन सब में ही ऑर्डर्स आपको देखने को मिले। भारत डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से पोजीशन है सर, अच्छा अपसाइड इसने भी रजिस्टर कर रहा है, बट मुझे लगता है ये 1624 1626 लेवल्स के आसपास जाके थकेगा।
क्योंकि अब ये रेंज नहीं ब्रेकआउट कर रहा है। उन लेवल्स पे थकने के बाद थोड़ा सा टाइम अगर ये लोअर लेवल्स पे भी अपना स्पेंड करता है, इसमें मूवमेंट आएगा कब? 1640 के ऊपर डिसाइसिव मूवमेंट, उसके बाद ही आपका ये मूवमेंट कंफर्म होगा, जो कि इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। सबसे पहले 1820 और 1820 के बाद 2020 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग 1624 1626 इस लेवल्स पे जाके थोड़ा सा थक सकता है। जिनके पास ट्रेडिंग बेट है वो मेंटेन करें, और जो लोग मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर लेवल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। GRSC देखिए सर जरा आप, दोषी साहब, GRSC को लेकर के आपका व्यू अभी क्या है, क्या आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं? हाई बीटा स्टॉक है, चलता है तो अच्छा चलता है, अभी एकदम से रिकवरी आई है, क्या कोई BTST ट्रेड या फिर कहीं मतलब कोई मौका है यहाँ पर? 1.5% की तेजी। सो डेफिनेटली जीआरएससी में अच्छा खासा हमें लोअर लेवल से आज बाइंग देखने मिल रही है। लोअर लेवल्स पे बॉटम फॉर्मेशन भी अच्छा पैटर्न बना है, वहां से स्विंग हाई भी बन रहा है। तो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 2600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2500। 2500 के स्टॉप लॉस, 2600 का टारगेट। एक बार जरा स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर भी इसको दिखा दीजिए गूगल फाइनेंस के साथ। 2600 के टारगेट और 2500 का स्टॉप लॉस, 60 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर 40 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। नज़र रखिए GRSC को लेकर के। सर शिपिंग को लेकर के आप काफ़ी बुलिश हैं रचित सर। मझगांव पे देखिए सर, मझगांव और कोचिन दोनों को ही एक साथ अगर आप कर दें, क्योंकि अब इस सेगमेंट की समाप्ति की तरफ हम 2 ही 3 मिनट बाकी हैं जी, तो दोनों पे आपकी राय। सर मैं आप इसको अदरवाइज मत दीजिएगा। मैं हंसी इस बात की आई कि मैंने ये दोनों चार्ट खोल के रखा हुआ था और मेरे को लग रहा था कि इन दोनों में से ही कोई आप एक की बात करेंगे, सर ये और तो अब दोनों ही। मतलब एक दूसरे की भावनाओं को हम लोग इतना समझ चुके हैं ना सर, अद्भुत। इसीलिए आप अगर कुछ इधर उधर भी सोचते हैं तो मुझे पता लग जाता है, वो मैं ऑन एयर बोल नहीं पाता हूँ, अलग विषय है जी सर। सर देखिए, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन दिख रही है, हम बुलिश तो हैं ही, और अभी मैं समझता हूं ये आपको बुलिश मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। पहले मजगांव डॉक को ले लेते हैं सर। मजगांव डॉक जिस तरीके से अभी चल रहा है, अभी हल्का सा, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, 2600 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ 2600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 3040 रुपीज तक लेके जा सकता है। मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है और वो बनाना चाह रहे थे, दीज आर द लेवल्स, आप बिल्कुल इस पे एंट्री कर सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड, अभी इसका अंडर परफॉर्मेंस बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता हुआ दिख रहा है सर। जिस तरीके से ये पोजिशन है, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मजगांव जितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको हाथ के हाथ नहीं देने वाला है। 1760 लेवल्स, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है, इतना मोमेंटम आप मान के चलिए आ सकता है। 1760 लेवल्स तक एक बार ये आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, वहां पे थकेगा और वहां से वापस नीचे आएगा, सपोर्ट लेता हुआ वापस आपको लोअर लेवल पे ही दिखेगा। 1780 लेवल्स को जब ब्रीच करेगा, उसके बाद एक फ्रेश मोमेंटम हो सकता है, ये बजट के अनाउंसमेंट्स या मरीन लाइन के अनाउंसमेंट्स पे जब आपको आता हुआ दिखे, तो 2000 लेवल तक आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। स्टॉक अच्छा है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। और सर 10 सेकेंड लूंगा, अभी जोशी साहब का पहला शो है, और आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे साथ इनको, मतलब मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत मजा आने वाला है इनको यहाँ शो करने में। और विपुल सर के साथ ही अगर आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप अलग लेवल पे अब जाने वाले हैं। सारी सिचुएशन देखिएगा, अरे मजा सर आने ये वाला मतलब जो आप खिंचाई करते हैं अद्भुत। है। अरे हद तो, अरे कैसी खिंचाई करता हूँ, मुझे एक बात बताइए। वाह। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी बुलिश जाएगी, आपने निफ्टी को समझा रखा है रचित खंडेलवाल स्क्रीन पे है तो मंदा होना है, वो ना चाहते हुए भी मंदी हो रही है। फिर मेरी क्या बात है सर, नैरेटिव तो आप ही सेट करते हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार जी सर। अब आपके पास आते हैं सर, आप जरा कुछ एक दो प्राइवेट, हालांकि थीम PSU की थी, लेकिन चूंकि डिफेंस से बात हो रही है तो प्राइवेट प्लेयर भी डिस्कस। पारस डिफेंस को आप जरा देखिए दोषी जी, पारस डिफेंस कैसा लग रहा है, और अपोलो माइक्रो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। तब तक सर आप प्राइवेट के जो है एक एक्स्ट्रा आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। और दूसरा सर आपका एक फेवरेट है मिधानी, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सर ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक अच्छी खासी रैली और भी देखने मिल सकती है। जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें हमें वॉर की सिचुएशन है, तो सभी कंट्रीज को अभी डिफेंस के लिए और एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, डिफेंस में स्पेंडिंग करना पड़ेगा सभी गवर्नमेंट्स को। तो डेफिनेटली डिफेंस की आने वाले फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स भी देखने मिल सकते हैं।
पावरस डिफेंस की भी बात करें तो लोअर लेवल से हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज से रिकवरी हमें चार्ट पे भी देखने मिल रहा है। आज के दिन थोड़ा सुस्त है, स्टॉक हायर लेवल से थोड़ी करेक्शन हुई है, तो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ पारस डिफेंस को भी बाय करना चाहिए। अराउंड 730 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 685। 685। चलिए, पारस डिफेंस, एक अपोलो माइक्रो अभी था सर, तो अपोलो माइक्रो भी जरा अगर आप चार्ट्स को तब तक अगर आप पढ़ सकें तो तब तक आप बता दीजिए सर, जब तक सर ढूंढ रहे हैं आप अपने दो शेयर डिस्कस कर लीजिए सर। सर एस्ट्रा माइक्रो अभी आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है ना, ये बार बार इन लेवल्स पे सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है। क्योंकि लोअर लेवल से मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं लेवल्स पे सपोर्ट ही ले रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी मोमेंटम या कोई भी ऐसा एग्जीक्यूशन आपको थोड़ा सा अप मूव की ओर जरूर इसको लेके जा सकता है। और सबसे पहले लेवल जो इसके लिए दिख रहा है 1080, और 1080 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 1180, ये इन दो लेवल्स के लिए पूरी तैयारी करके रखा हुआ है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है और वो चाहते हैं इसमें पोजीशन बनाना, तो करंट लेवल पे बना सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा, मगर इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से मार्केट एक उतार चढ़ाव दिखा रहा है, 924 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मिश्र धातु सर, डिफेंस को चलना है, मिश्र धातु की सप्लाई, और रीसेंट टाइम्स में हमने एक अच्छा मूव देखा था। अब सर इसका अगेन वो चार्ट बन रहा है जहां पे आप देखें इन्हीं लेवल्स के आसपास कंटिन्यूस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी जो मूवमेंट है ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूं आपको इसमें हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 368। 368 को जैसे ही ब्रीच करेगा, ये अब तैयारी कर रहा है 444 तक के लेवल्स के लिए, जो कि मैं समझता हूं आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए सर, आपको अपोलो माइक्रो मिला क्या? यस सर, सो अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली सर एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल से हमें रिकवरी दिखने मिली है, बट 280 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। वहां से ही लास्ट 2 दिन से हमें करेक्शन दिखने मिली है, तो जब तक 280 के पार नहीं जाता तब तक हमें इसको अवॉइड ही करना चाहिए। 280 के अभाव एक ब्रेकआउट है, तो वहां पे एक फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक। अच्छा, आप दोनों अपने अपने अगर पसंदीदा बैंकों के बारे में बता दें, पीएसयूज़, तो बड़ी मेहरबानी रहेगी, क्योंकि पीएसयू की थीम चल रही है और बैंकों में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। छोटे छोटे बैंक अच्छे चल रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक चल गया और भी बहुत सारे। तो मैं चाहूँगा कि कोई 2-3 या 1-2 जो भी आप लोगों को पसंद हो आप देख लीजिए सर तब तक, दोषी साहब। और तब तक मैं रचित सर को थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस है तो वो मुझे लगता है उनके दिमाग में होंगे। नहीं होता है सर, क्योंकि वो तुरंत में कई बार नए में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो रचित सर आप शुरू कर दीजिए। देखिए सर, सबको पता है मैं पहले कौन सा बोलने वाला हूँ। पीएनबी चल नहीं रहा है, अब मैं इसका पिंडा नहीं छोड़ रहा हूँ। लोअर लेवल से हमारा कवरेज रहा है। वापस एक चीज बोलूंगा सर, ये वो लेवल्स हैं जो शायद हमको आने वाले समय में ना देखने को मिले। पीएनबी बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जैसे हम बोलते हैं ना कि चार्ट भी अपना एक रेंज बदल देता है। अब जिस तरीके से इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहीं पे अच्छा लग रहा है सर। पहले 116 114 की रेंज पे आने के लिए हम हमको बोलते थे, अब ये 122-24 की रेंज बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरीके से ये पोजिशन है, ये हमने टारगेट दिया था सर लोअर लेवल्स पे, और इन टारगेट्स पे अब सस्टेन कर रहा है। तो मैं समझता हूँ 138 144 आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बजट में कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए, आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए, एक पेंटअप मूवमेंट और आपको ये देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 158 से 160 सर स्टेट बैंक ये दूसरा होगा, और इसमें भी अभी इन्हीं लेवल्स पे, लोअर लेवल्स पे हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि कहीं भी आपको 968 980 की रेंज में मिले, यहाँ पोजीशन बनाए। अब ये एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार हो गया है। इनफैक्ट आप देखें आज भी जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, आज ही इसने एक नया 52 वीक हाई भी मारा है, और ये जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। बट मौके सारे दे रहा है, तो लोअर लेवल पे पोजीशन, और जिनके पास पोजीशन है बना के रखें 1040, और उसके बाद 1090 तक के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। सर, अगर आपने कुछ ढूंढा हो तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा दोषी जी। सर तो पीएसयू बैंक्स की बात करें तो ओवरऑल सेक्टर भी हमें खासा पॉजिटिव में देखने मिला था। अच्छा खासा पॉजिटिव नवंबर सीरीज दिसंबर सीरीज में भी पीएसयू बैंक्स ने रिटर्न्स दिए। एक अच्छा जो स्टॉक ध्यान में आ रहा है, मॉडल पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 15 साल का ब्रेकआउट सर चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। अच्छा खासा सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को पोर्टफोलियो में जरूर से रखना चाहिए। टारगेट रहेगा उसका 350 से लेकर 360 तक का।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 15 साल का ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमें अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले 2026 में देखने मिलेंगे। ठीक।